नमस्कार। बात करेंगे, एक साथी है जनसुराज के जो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। धूप आंधी तूफान बारिश कुछ नहीं मानते हैं, डायरेक्ट जनता के बीच जाते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं? जी, अभी जो हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, यह जो लालू नीतीश और मोदी सरकार है, जो विश्वासघात और भ्रष्ट नीति से अपनी बदसलूकी से जो जनता के बीच में जीत करके आते हैं, वह काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के एक जन अभियान सा छेड़ रखे हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी। उनका कहना है कि जातीय जनगणना जो 2023 में सरकार ने करवाई थी, उसमें पाया गया कि लगभग 94 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जिसकी बहुत ही माली हालत है। तो सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 2 लाख रुपए उन्हें देने का वादा किया था। तो मैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी, नेता और साथ ही साथ प्रणेता हैं, उनका एक ही प्रश्न है कि क्या वो 2 लाख रुपए जो कि आप सरकार के खजाने से 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 500 करोड़ रुपए खर्च करके जो आपने ये जातीय जनगणना कराया था, और जातीय गणना के आधार पर लोगों के उत्थान के विकास के विषय में सोचा था, उसने आपने क्या किया? उसने बिल्कुल नहीं किया। यह जनता बिल्कुल ठगी हुई है। तो इस पर लोगों का काफी रुझान है। वो कहते हैं कि ये लोग आज तक हमें ठगने का ही काम किया है। दूसरी बात, इन्होंने आज ही नहीं, ये नीतीश सरकार जब 18 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको मैं 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराऊंगा। तो उसमें भी उन्होंने लगभग 50 लाख लोगों को चिन्हित किया था। इसमें से मात्र 2 से 2.25 लाख लोगों को ही यह जमीन मुहैया करवाया है, लेकिन उनका अभी भी दखल कब्ज नहीं हुआ है, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी उन्हें इतना परेशान कर देते हैं कि उनको बेदखल ही रखे हैं। इसीलिए इन मुद्दों को लेकर के भी हम समाज में जा रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, और उन लोग बखूबी कह रहे हैं कि केवल यह करार करते हैं और इनका करार झूठा ही साबित होता है। तीसरा, आजकल जो उन्होंने भूमि सर्वे को लेकर के वो हल्ला मचा रखा है, यह केवल दिखावा है। इन पर काम बहुत ही कम हो रहा है। इनके अधिकारी ऐसे बैठे हैं वहां कि ये चाहते हैं कि सरकार केवल मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए पेमेंट देता है, दरमाहा देता है, और अगर मैं जनता का काम करूंगा तो जनता मुझे पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। और इस तरीके से वो लिप्त है कि अभी तक न उनके दाखिल खारिज या कोई रसीद कटवाने या कोई अगर दस्तावेज मुहैया कराना हो तो उसके लिए भारी भरकम रकम वसूली करते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनसुराज पार्टी मधेपुरा जिला में अपना जर जमा चुकी है, और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन भ्रष्ट और विश्वासघात नेताओं के विरुद्ध में जनता लामबंद होकर के और जनसुराज का जरूर समर्थन करेगी। बूथ स्तर पे जाते हैं, किस तरीके से तैयारी कर रही है? जी, हम लोग बूथ स्तर पर भी जाते हैं, और जैसे हम किसी पंचायत में जाते हैं या प्रखंड में जाते हैं तो वहां पर चौक चौराहा पर गली मोहल्लों में लोगों को अपनी बात बताते हैं, फिर वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और चूंकि ये जो जनसुराज है, यह सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जो इनका कार्डिनल प्रिंसिपल है, इन पर यह काम करेगी। और हमारे जो प्रणेता हैं उनका विजन डॉक्यूमेंट बन चुका है। पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल और जिला लेवल पर ये किस किस तरीके से हमको वहां के जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल समस्याएं हैं, उन पर काम करना है, और जो कुछ सूबे के लेवल का, जो राज्य लेवल का मुद्दा है, उन पर क्या काम करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि यह पूरे राज्य में किसी से छुपा हुआ नहीं है।
तो यह तो पूरे सूबे लेवल का हो गया। लेकिन जैसे कुछ मलिन बस्ती है, कुछ दलितों की बस्ती है, जब वहां जाता हूं तो उनको रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। किसी पोखर के पार पर घर बनाया हुआ है, झोपड़ी बनाया हुआ है, और उनके बाल बच्चे कहीं बाहर दिल्ली पंजाब जाते हैं, महिलाएं घर में रहती है अकेली। मतलब बहुत ही विभत्स रूप है। उनको ठीक ढंग से एक मानव का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम इन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और एक नई सरकार बनाकर और लोगों का कल्याण करेंगे। जो पीड़ित मानवता है इसका सेवा करेंगे।